तो स्टार्ट कर दे। इसमें दिया गया है 4 अल्टरनेट, मतलब ये ऑप्शंस 4 है हमारे पास। ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग डॉटेड लाइन, तो ये एक शीट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है वर्ड ट्रांसपेरेंट। अरे यार, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखा था ना, सबसे पहले मैं हड़बड़ी में जब मैं क्वेश्चन चूज कर रहा था, मैं 1 चूज करने वाला था कि मैं बोला फोल्ड करने पे तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, पर ट्रांसपेरेंट शीट है। इसका मतलब क्या है कि ये फिगर मतलब ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला शीट इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे करना है। इसमें क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन हमको पढ़ना है, ऐसा कोई क्योंकि हम इसके ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं इस टॉपिक के, दैट डजंट मीन कि हमको आता नहीं या कुछ कर नहीं सकते। देखिए एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मीनिंग ही वही है कि बेसिक चीजें हैं सारी, ठीक है। तो इसमें वही दिया देखिए, ट्रांसपेरेंट शीट है फोल्डेड अलोंग डॉटेड लाइन, तो बस हमको सिंपल चीज है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है ये वाली, डॉटेड लाइन है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड किए, ठीक है, उसके अराउंड ऐसे फोल्ड किए। सिर्फ इतना चीज है, तो हमको निकालना है। तो अभी देखिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट है तो क्या होगा, फोल्ड होने के बाद कैसे हो जाएगी, ऐसी, ये डॉटेड ऐसी, तो मतलब हमारे पास ये शीट बस बचने वाली है। ये आधा पार्ट ऑफ शीट है वो तो इसके ऊपर आ गया, इस वाले रीजन के ऊपर आ गया ओवरलैप करके, इसीलिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो ऐसे ही रहने वाला है, मतलब ऐसा एक हाफ सा स्क्वायर रहेगा, ये आंसर रहने वाला है। तो देखिए सारे ऑप्शन में वैसे ही दिख रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो देखिए ये वाला जो हाफ है इधर वाला, जो राइट साइड वाला हाफ है जो डॉटेड से है, अरे तो जो इधर वाला हाफ है जो इसका है डॉटेड से राइट साइड वाला, कोई कुछ कमेंट कर रहा है क्या? कुछ आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप आंसर की जगह ये देखिए सॉल्यूशन कैसे। तो क्या होगा कि देखिए ये वाला जो है ये तो इसके ऊपर आएगा, जो लेफ्ट साइड वाला, मैं दो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है, ठीक है वैसे। तो राइट हाफ जो है लेफ्ट हाफ के ऊपर आ जाएगा, पर लेफ्ट हाफ अपने जगह पे तो रहेगा ही ना, दैट इज हमको इतना श्योर है कि लेफ्ट हाफ में जो इमेज है, जो जितना लेफ्ट हाफ का पार्ट है वो तो हमको दिखने ही वाला है उतने का उतना, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ बीच से इसने ऐसे करके इसके अराउंड फोल्ड किया, ठीक है। तो मैं इधर का बना लेता हूँ, इधर क्या था फिगर, एक ऐसा सर्कल था, सर्कल भी टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, और एक ऐसी रिंग। तो इतना पक्का है जो भी आंसर रहेगा इसमें ऐसे सर्कल और ये रिंग तो रहने वाली है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, तो ये लेफ्ट हाफ तो मेरे को दिखने ही वाला है इसमें। तो देखते हैं कौन से में। देखिए ये वाले ऑप्शन में भी जम रहा है, ये वाले ऑप्शन में नहीं जम रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिंग अगर ऐसी होती, ऐसी रिंग होती तो मैं मानता कि हाँ, तब मेरे को लेफ्ट वाला जो है उतना कम से कम दिख रहा है। देखिए सिर्फ इतना देखिएगा आप, जो लेफ्ट पार्ट है, मैं एक मिनट इसको कवर ही कर देता हूँ, इतना इसको अभी हटा देते हैं ऐसा। आप सिर्फ अभी लेफ्ट पार्ट देखिए, ठीक है। हमको इतना दिखना ही चाहिए, ऐसा वाला कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको। ये कौन से ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले जो मैं बनाया था। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है ना, जो लेफ्ट आना चाहिए था, लेफ्ट मिनिमम इतना आना चाहिए था, क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा लेफ्ट हाफ भी है राइट हाफ भी है, तो हमको राइट हाफ को फोल्ड करके उसके ऊपर डालना है, तो लेफ्ट हाफ का एग्जिस्टेंस है। पर यहाँ पे देखिए यहाँ ये मैच नहीं कर रहा, थर्ड वाले में हाँ मैच कर रहा है, और फोर्थ वाले में भी हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये कैसे रहेगा, इतना हमको पता चल गया कि लेफ्ट का ऐसे तो रहने वाला है। अब देखते हैं कि राइट हाफ का कैसे होता है, इसके लिए मैं मिटा देता हूँ पूरा। अब अब देखिए अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो अभी राइट हाफ का कैसे रहा, राइट हाफ का मैं राइट हाफ यहाँ अलग से ड्रॉ करता हूँ।
यहाँ राइट हाफ में अलग से ड्रॉ करता हूँ, तो कैसे रहेगा, ये ऐसा है, यहाँ सेंटर से एक ये निकला हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, जब एक एक आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ये जैसे इसके अराउंड हमको फोल्ड करना है, तो अभी जैसे मैं पलट रहा हूँ ना, मतलब इसको क्या होगा, राइट हाफ ऐसे करके जाएगा, ऐसे ये पूरा फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट मैं ना रिफ्लेक्शन बना लेता हूँ, इसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी देखिए मैं क्या किया, कंसेप्ट ये मैं आपको समझाना चाह रहा कि ऐसे कन्वर्ट ये किया ना, तो देखिए पहले मैं क्या किया, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बांट लिया फिगर को, ठीक है। पहले मैंने लेफ्ट पे काम किया, लेफ्ट के इस पे देख के मेरे को पता चला कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं राइट वाले पे काम करता हूँ। अब राइट वाले का रिफ्लेक्शन मेरे को देना है। आप देखिए ना, कोई भी पेपर है, अगर मैं सेंटर के इसको इस इसके अराउंड इसको ये करूं, फ्लिप करूं, हम फ्लिप ही तो कर रहे हैं एक्चुअली। आप देखिए ना, जो फोल्ड करके कर रहे हैं, फोल्डिंग मतलब फ्लिपिंग है। तो मेरे को क्या करना है, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, मिरर इमेज मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये इतने पार्ट का मिरर इमेज ये बन गया। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मैं ज़्यादा अच्छा है मैं इसी में समझाता हूँ। आप लोग, क्योंकि ये क्या डिजिटल पेन है ना, तो इतना अच्छे से फिगर बन नहीं रहा, तो मैं ना यही करता हूँ, इसी पे समझाता हूँ पूरे क्वेश्चन पे। आप लोग को रीड्रॉ करना है, मेरे पास अभी क्या इतना कंफर्ट है नहीं, डिजिटल इसमें इतना अच्छे से जमता नहीं है, इसीलिए। और अभी तो क्या टीचिंग क्लास है, तो मेरे को बस आपको अच्छे से समझाना है। क्वेश्चन तो ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा बाद में। तो देखिए, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं राइट पार्ट को, ठीक है। तो इसका क्या है, देखिए ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है, तो क्या आएगा, ये आएगा। मैं ना या तो दो अलग अलग पेन से बनाता हूँ, दो, तब अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर ही देता हूँ, अब पूरा काम तो हमको इसी पे करना है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल है उसको मैं ब्लू से करता हूँ। अभी देखिए हमको इतने एरिया का रिफ्लेक्शन चाहिए, ये जो है इतने एरिया का मेरे को रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे करूँगा, एक इधर साइड में बना देता हूँ, या तो ज़्यादा अच्छे समझाने के लिए रिफ्लेक्शन इधर बनाता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ये ही हमारा डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये सर्कल का रिफ्लेक्शन, सेमी सर्कल का रिफ्लेक्शन, सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। अब अब देखिए इसका, ये वाला जो है पॉइंट सेंटर से ऊपर गया, तो मैं यहाँ सेंटर ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर से इस साइड ऊपर गया वो, तो मैं इस साइड जस्ट मेरे को रिफ्लेक्ट करना है उसको, ठीक है। ये लाइन, सिर्फ इतनी लाइन ड्रॉ किया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाके फिर किस साइड घूमा, ये देखिए यहाँ से इसी लाइन पे कंटिन्यू करके अंदर के साइड टर्न किया, तो यहाँ से ऊपर जाके अंदर के साइड टर्न किया, तो ये मेरा रिफ्लेक्शन पूरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, देखिए ये वाला जो है, जो मैंने बताया था, लेफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे को राइट को उसके ऊपर पेस्ट करना है। तो ये राइट मैंने अलग से बना लिया, अब मैं उसके ऊपर लेफ्ट फिर पेस्ट कर देता हूँ, सीधा का सीधा। तो ये लेफ्ट जैसा था वैसे ही, देखिए ये सर्कल है, क्योंकि ये सेमी सर्कल था तो ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं, सर्कल के ऊपर ही सर्कल ओवरलैप कर रहा है। उसके अलावा क्या है, यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर के साइड गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। ये मेरा आंसर फाइनल बन रहा है। एक बार ऑप्शन हम देखते हैं, इधर चार ऑप्शन थे ना, छूट गए, ठीक है, मैं यही रखता हूँ। अभी देखिए मेरा फोर्थ मैच कर रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता, अगर जस्ट जो मैंने बताया ना, ये देखिए यहाँ इस फिगर में कितना डिफरेंस है। यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये सेम है, ये सेम है, पर इस लाइन में एक है अंदर के साइड मुड़ गया है, एक इस साइड मुड़ गया है। तो हमको वही देखना है कि रिफ्लेक्शन में किस साइड जाएगा। अभी देखिए मैं फिर से इतना से डिफरेंस है ये दोनों ऑप्शन में, तो इसलिए जो मार्जिन ऑफ एरर है बहुत कम है। देखिए जस्ट मैं इतने का रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, ये जो है इसका रिफ्लेक्शन बनाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस साइड
यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, इधर से फिर इधर। ये देखिए ये मिरर हो गया ना, मान लीजिए ये मिरर है, मिरर इमेज मेरे को बनाना है, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा। इसीलिए देखिए आंसर मेरा जो फिगर 4 है, दैट इज राइट साइड जो टर्न कर रहा है वो ये है। ये वाला देखिए ये लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है। तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन का मेन वही था कि ना पार्ट वाइज में काम किया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया नहीं चीजों को, पार्ट वाइज मैंने काम किया और उससे आंसर निकाल लिया। लेफ्ट पे अलग ब्रेक किया, राइट पे अलग ब्रेक किया। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है तो बढ़ू मैं आगे। समझ में आया ना सबको? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था ये। यस सर। ठीक है, ऐसे क्या बीच में बोलते रहोगे ना तो मेरे को पता भी चलता है कि हाँ चलो सुन रहे लोग। अगर तो चलिए, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो कुछ अलग रहता। ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो क्या होता अब? आ, उसमें क्या था ना, फिर ऐसा हो जाता कि देखो ये तो एक पूरा शीट ऑफ पेपर है, यहाँ से मैं ऐसे मोड़ दिया इसको, तो इधर इसके जो पीछे साइड रहता, आप इमेजिन कर रहे हो ना, इसका ये तो हमको फ्रंट साइड दिख रहा है, इसका बैक साइड आके इस पे रह जाता है ऐसे। तो बैक साइड में क्या होता हो तो हमको पता नहीं है। और अदर एक और तरीका है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा फोल्ड करता, ये ऐसा है, तो ये वाला जो राइट पार्ट है, मतलब ऐसे अगर फोल्ड किया तो क्या होगा, राइट पार्ट इसके पीछे चला जाएगा, राइट साइड वाला। तो जो हमारा फिगर बचेगा वो तो जो लेफ्ट साइड वाला है, ये इतना ही बचता। तो उस केस में देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाता। अगर मैं बोलूं कि डॉटेड लाइन के अलोंग फोल्ड करे पीछे के साइड, ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंट है तो आगे या पीछे आप जैसे फोल्ड करें एक ही मतलब है। पर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये पार्ट पीछे चला जाता अगर, तो कितना बचता, हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है उतना ही दिखता ना। समझ गए ना? हाँ हाँ। ये पीछे की साइड अगर फोल्ड होता तो सिर्फ इतना बचता, पर ये अगर आगे के साइड फोल्ड होता, अगर मैं इसको ओवरलैप करता तो आप सोचो ना, इसके पीछे जो रहेगा पीछे के साइड, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो पीछे का तो हमको पता ही नहीं ना क्या है क्या नहीं। पर ट्रांसपेरेंट है तो चाहे मैं ऐसे फोल्ड करूं चाहे मैं उल्टा फोल्ड करूं, आना तो वो दोनों एक ही जगह है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं? हाँ हाँ। चलो इसको देखिए, ये मेरे को एकदम श्योर नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर मेरे को ये मिला तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, शेयर कर लेते हैं मेरे आपको। मैं देखिए, मैं जब ये चालू हुआ था, ये पूरा जो सीरीज में जैसे चालू किया, उस समय मैं यही बोला था कि एप्टीट्यूड की लिमिट नहीं है, पर मैं वही चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊं कि आप लोग अगर एग्जाम में जाए तो ऐसा बहुत फील ना हो कि हम नहीं देखें क्वेश्चन। बस इसलिए अलग अलग वैरायटी दे रहा हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर पता होता तो मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता, पर वही है, जितना हो सकता है मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको देख लीजिए, ये बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। तो देखिए इसमें बस वही दिया कि दो ट्रायंगल्स है, ब्लू और रेड, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन बस पूछा है दोनों की, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर वर्टेक्स, मतलब ए बी सी जो है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश वो वर्टेक्स है, ठीक है। तो मेरे को ये पूछा गया है कि जैसे ए डैश बी डैश सी डैश और ए बी सी की पोजीशंस पूछी गई है, तो कैसी पूछी गई है देखिए। मेरे को मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो टेक्निक रहता है, चाहे सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए नहीं, मैं चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे डिजिटल का हो, चाहे ईडीसी का हो, चाहे सिग्नल्स का हो या कंट्रोल सिस्टम, में हमेशा क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी देख लेता हूँ कि मेरे को ऑप्शन में कैसे टाइप का आंसर देना है। तो
क्वेश्चन में पढ़ा तो उसमें देखिए आंसर, अभी मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो मेरे को ये पूछा है कि कितना यूनिट्स लेफ्ट है, कितना यूनिट्स बिलो, मतलब यहाँ तो दिया ही है रिलेटिव पोजीशन जो है, दोनों की रिलेटिव पोजीशन दी हुई है। पूछा गया कि ए डैश बी डैश सी डैश जो है ये ट्रायंगल और ए बी सी में कितना रिलेटिव पोजीशन मतलब कैसी है इनकी, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों जो है एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम फिगर है, बस ऐसा है कि देखिए इस फिगर को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो मेरे को पूछा यही एक्चुअली कि ये फिगर को मैं इधर कैसे शिफ्ट करूं, कि कितना मैं लेफ्ट में जाऊं फिर कितना बिलो जाऊं, ऐसा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसमें दिया है यूनिट्स टू द लेफ्ट, मतलब पहले मैं लेफ्ट लेके जाता हूँ। एबीसी को पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये ट्रायंगल को पहले इधर ले जाता हूँ फिर नीचे शिफ्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, देखिए ए को ना मैं ऐसे लेके आता हूँ, ए पॉइंट को यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। फिर बी को यहाँ तक लेके आता हूँ, बी को यहाँ तक लेके आता हूँ, सी को यहाँ तक लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ तक ही क्यों लाया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, क्योंकि देखिए उसके बाद मेरे को नीचे जाना है ना। तो ए को मैं यहाँ तक लेके आया क्योंकि ए डैश इसी लाइन में है, सी को यहाँ तक लेके आया, सी डैश इसी लाइन में है, बी को इधर तक लेके आया, बी डैश इसी लाइन में है। तो अब मेरे को ये बोलना है कि कितने यूनिट्स में लेके आया। तो देखिए कितना, ये एक यूनिट, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। तो जब मैं ए को 8 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करूं तब मेरा ए डैश के मैं लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, हाँ, ए और ए डैश का देख लेते हैं। ए और ए डैश के बीच में रिलेटिव कितना, 8, ठीक है। सेम कंपेयर कर लेते हैं एक बार बाकी सब में भी। आना तो एक्चुअली सेम है क्योंकि देखिए एकदम आइडेंटिकल फिगर है, और ऐसा भी नहीं कि रोटेट किया, रोटेट कर देता तो बहुत अलग बात हो जाती कि ए अलग आएगा सी अलग आएगा, पर क्योंकि रोटेट नहीं किया है, मान लीजिए इस ट्रायंगल को ये ऐसे घुमा देता तब अलग ही केस हो जाता है एकदम। तो तब वो क्या है, ए बी सी का इक्वी डिस्टेंट नहीं होता ना, ए अगर 8 जा रहा है तो बी 5 जाता, सी जो है 10 जाता, ऐसा हो जाता। पर ये सिंपली ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन और रोटेशन दो चीज होती है। ट्रांसलेशन मतलब जो एंगल है जैसा का जैसा है उसको बस शिफ्ट कर दो इधर उधर, रोटेशन मतलब घुमा लो। तो इसमें रोटेट तो हुआ नहीं है, जैसे एंगल यहाँ पे है सेम एंगल्स यहाँ पे भी है। तो एक बार बस हम कंपेयर करने के लिए सी और सी डैश का देख लेते हैं। सी यहाँ से यहाँ तक गया, क्यों, क्योंकि सी डैश इस लाइन में है ना, तो मेरे को इस लाइन में कितना बिलो आना है, मतलब कितना मैं लेफ्ट चलूंगा, सी कितना लेफ्ट चलेगा कि सी डैश के लाइन में आ जाए, बस ये है, ठीक है। तो 1, ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 है, हमको ये एक्सपेक्टेड था। सी और सी डैश के बीच में भी 8 है और बी और बी डैश के बीच में 8 ही आने वाला है, पर तो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी और बी डैश के बारे तो 8, बीच में 8, तो ये जो फर्स्ट है इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि बिलो बिलो कितना जाए, कि मतलब मैं बताया ना, देखिए ये एक ट्रायंगल है, कुछ मैं लेफ्ट में शिफ्ट किया, 8 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट किया, फिर कितना मैं नीचे जाऊं ताकि ए डैश बी डैश सी डैश मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल देखिए यहाँ पहुंच गया, हमने ये देखिए मार्क करके रखा था ना, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, हमारा ट्रायंगल यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन यही था कि ये ट्रायंगल इतना लेफ्ट में कितना जाए, ये ट्रायंगल लेफ्ट में कितना जाए कि जस्ट ए बी सी के ए डैश बी डैश सी डैश के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर था 8 यूनिट्स, ये चला जाएगा। अब देखना है कि कितना बिलो बिलो जाना है। तो देखिए ये इसको मैं बोलता हूँ सी डैश डैश, ठीक है, ये है ए डैश डैश,
ये बी डैश डैश। तो नेक्स्ट जो चीज है कि अब ये ट्रायंगल को मैं कितना नीचे शिफ्ट करूं, इसमें बोला है ना कि बिलो, कितना बिलो ए बी सी है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ ही शिफ्ट किया, लेफ्ट में ही गया, बिलो तो मैं कहीं गया नहीं था। तो जस्ट मेरे को देखना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी डैश, वो ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश के कितना नीचे है। तो कितना नीचे है देखिए, ये एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, तो तीन यूनिट्स नीचे है। यहाँ पे भी देखिए एक, एक्चुअली स्क्वायर्स तो मैं आपको विजिबिलिटी के लिए दिखा रहा हूँ, हमको पकड़ना लाइंस का पकड़ना रहता है हमेशा। स्क्वायर तो देखिए यहाँ आधा हो गया, यहाँ आधा हो गया, तो कंफ्यूजन होगी। देखिए एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, तो ए डैश डबल डैश को मैं 3 यूनिट्स डाउन अगर ले जाऊं तो ए डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर बी डबल डैश को भी अगर मैं 3 यूनिट्स, दैट इज 1 2 3, 3 यूनिट्स नीचे चला गया तो बी डबल डैश आ जाएगा। तो इसका आंसर है 3, ठीक है। अब ये तो थोड़ा मैंने लंबा प्रोसेस समझाया, अब हम तो सब क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब पढ़े हुए हैं, ग्राफ्स वगैरह पे भी बहुत बचपन से काम किए हुए हैं। तो आप वैसे देखेंगे तो सीधा हम उसके कोऑर्डिनेट से ही आंसर निकाल सकते हैं कि कितना बिलो और कितना लेफ्ट में है, ठीक है। अब हमको, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली ही दिखाया कि आप किसी को भी पकड़िए, ए या ए डैश को पकड़िए, बी या बी डैश को पकड़िए, सी या सी डैश को पकड़िए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ए कहाँ पे है, 4,6, ठीक है। बी का ए डैश कहाँ पे है, -4,3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, 8 का। दैट इज ए को अगर मैं 8 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो कितना होगा, -8। लेफ्ट शिफ्ट करना मतलब कम होता है ना, माइनस होता है। देखिए 6 से लेफ्ट एक है तो 5, दैट इज 6 से मैं अगर एक लेफ्ट गया तो 5 आएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे है 4, 4 से अगर मैं 8 यूनिट्स लेफ्ट में गया तो -4 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 8, दैट इज 8 टू द लेफ्ट। 8 को अगर मैं लेफ्ट ले जाऊं, 8 यूनिट्स लेफ्ट में जाऊं तो ए डैश बी डैश सी डैश आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए 6 और 3, जैसे मैं बिलो जाता हूँ, देखिए बिलो जाने पे माइनस करना है, तो 6 से मैं कितना बिलो जाऊं, 6 से मैं अगर 3 बिलो जाऊंगा तो 3 आ जाएगा। तो सेम यही है। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मेरे को लगता है कि सब लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे इजीली। पर ये क्या मैं बताया ना, ये क्वेश्चन बनाया इसीलिए था कि ऐसा क्वेश्चन अगर आए, जो मतलब पैटर्न में तो वैसे दिखा नहीं प्रीवियस ईयर में मेरे को, पर तो भी मेरे को ये मिला ट्रांसलेशन का क्वेश्चन और ये कोर्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको भी चूज कर लिया। किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकता है, या कुछ भी बोलना है, या कोई ऑल्टरनेट आइडियाज। जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो पिछले सेशन में, पता नहीं लास्ट तक कौन रुके थे, एकदम लास्ट में सेशन एंड जस्ट हो रहा था जब, तो उस समय किसी ने एक डाउट पूछा था और बहुत ही जेन्युइन डाउट था। थोड़ा देर मैं भी फंस गया था, अच्छा डिस्कशन हुआ। वैसे में बहुत मजा आता है कि कोई अल्टरनेट तरीका, उसने अल्टरनेट तरीका बताया था, एक्चुअली वो गलत था, पर एटलीस्ट मैंने भी थोड़ा उसके बारे में पढ़ा, मतलब ध्यान दिया, 2-3 मिनट हमने बात की उसके बाद, पर पता चला कि हाँ क्यों कंसेप्चुअली जो अल्टरनेट मेथड है वो गलत है। सिर्फ आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आंसर लाना बड़ी बात है एग्जाम में, ठीक है। पर हमको तो अभी सीखना है, तो सीखने के लिए जितना हम पूछे, जितना कमेंट करे, आपको अगर कोई अल्टरनेट मिलता है आप भी बताइए सॉल्यूशंस वगैरह, तो डिस्कशन अच्छा होगा और मजा आएगा कि क्लास टाइप कहाँ चल रहा है। किसी को कुछ बोलना है बोल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग दोनों है। इसको भी अभी आप सॉल्व करो तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
अरे अंकल क्लास ले रहा हूँ क्लास। हेलो, क्लास ले रहा हूँ क्लास, बाद में बात करता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। जस्ट मैं बताया ना, जहां भी फोल्डिंग अनफोल्डिंग आया तो क्या करना है। देखिए मान लीजिए ये ऐसा है, इसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने फोल्ड करके यहाँ पे ऐसा कट लगा दिया, तो क्या करना है ना, बस हमेशा इसको मिरर इमेज हमको देखनी है। यही कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। इससे सारे क्वेश्चन आपके फोल्डिंग अनफोल्डिंग के सॉल्व हो जाएंगे हमेशा। ठीक है, बस अगर ये है तो इसका मिरर इमेज मेरे को यहाँ पे बना देना। इसका मिरर इमेज कैसे, ऐसे आएगा। मतलब इस लाइन को रेफरेंस अगर मैं मानूं, ये अगर ऐसा जा रहा है तो ये मिरर इमेज ऐसी आ जाएगा। सेम कंसेप्ट ये क्वेश्चन में है। हमारा देखिए फाइनल फिगर ये है। ठीक है, फाइनल फिगर से अब मेरे को अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड कैसे, पहले देखिए ये एक्स जो फिगर है उसमें ऐसे मोड़ा, इनसाइड मोड़ा, फिर वाई फिगर में फिर से लेफ्ट वाले को इनसाइड मोड़ा, फिर कट कर दिया। अब उसको अनफोल्ड करना है, दैट इज इसको मैं ओपन करूंगा। इसको यहाँ से मैं ऐसे ओपन करूंगा और इस वाले को यहाँ से मैं ओपन करूंगा। तो फर्क नहीं पड़ता चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ये देखिए मेरे को, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ, जो इस लाइन के अराउंड ओपन कर रहा हूँ। ये हमारी क्रीज है ना, इसके अंदर था उसी को बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर था, इसके अंदर जितना था उसी को बाहर ले जा रहा हूँ। तो इसी को बस रेफरेंस मार के मेरे को रिफ्लेक्शन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट फिगर है उसको बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा हो गया। तो जस्ट अनफोल्डिंग करना है, मैंने बोला ना कि देखिए इसको, इसका मिरर इमेज में बनाता हूँ। तो मिरर इमेज कहाँ तक आएगा, मिरर इमेज कैसे रहेगा। अब एक्चुअली ये तो थोड़ा स्केलिंग पे भी डिपेंड करता है। इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, मैं यहाँ से मिरर इमेज बना रहा हूँ अगर, तो ये ऐसे करके ऐसे, मैं इसको रेड पेन से ही बनाता हूँ ज़्यादा अच्छे दिखेगा। ये ऐसा आएगा, ये, अरे यार आप लोग थोड़ा पेन से अच्छे से बनाइएगा। मेरा डिजिटल पेन है तो मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ उसके लिए कि बहुत अच्छे से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा इस पे। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए ये हुआ, यहाँ तक जाके ऐसे। ठीक है, अब इस साइड में मेरे को मिरर इमेज बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मिरर इमेज इसके इस लाइन के अराउंड बनाना है मेरे को मिरर इमेज। ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा। ठीक है, तो पेपर फाइनली जब अनफोल्ड हो जाएगा तो कैसे दिखेगा। ये हो गया ओरिजिनल, जस्ट इसका मिरर इमेज। फिर से थोड़ा स्केलिंग का गड़बड़ हो गया, जैसे ये लास्ट तक जाके ऐसा हो जाएगा, ये लास्ट तक जाके ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, इसमें देखिए थोड़ा सा ये दो ऑप्शन में ट्रिकी लग रहा है। ये मैंने पहले देखा नहीं। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब हमको देखना है कि ये दो ऑप्शंस में कौन सा सही है। ठीक है, कौन बताएगा, कोई बता पाएगा कौन सा सही है। 2 या 3। ऑप्शन 2। बाकी लोग। सेकंड। हाँ, सेकंड। सेकंड। और बाकी कोई 3 वाला है। सेकंड ही है सर। तो बताइए क्यों, आप ही लोग बताइए 2 और 3 में क्या अंतर है। बहुत स्लाइट अंतर है।
इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ कि हमको अभी सिर्फ 2 और 3 में डिफरेंस देखना है। कोई बताएगा क्या क्यों? हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर जो जेड वाली फिगर है, हाँ अ, उसको हम बीच में से मगर एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हाँ उसकी सेम फिगर को हम मिरर इमेज मतलब उल्टा कर देंगे, हाँ। तो जो एजिस जो है वो सेकंड वाली फिगर से मैच होती है। जो थर्ड वाली फिगर है वो एजिस और सेकंड वाली फिगर के एजिस डिफरेंट हो रही है, तो सेकंड वाली फिगर की एजिस मिल रही है। नहीं देखो, हो तो ऐसे ही रहा है। देखो यहाँ पे इन दोनों फिगर में देखो, ये बीच वाला पार्ट वैसे का वैसा हो गया। हम्म। ठीक है, इसमें भी ऊपर गया, इसमें भी ऊपर गया, मतलब ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे भी ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे भी ये ऐसे आके फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर ऊपर गया। तो क्यों ये वाला हम चूज कर रहे, ये वाला नहीं कर रहे? बताओ, आप सोचो। सर थर्ड वाले में वो थ्रू आउट कॉर्नर तक का सर कनेक्ट है। हाँ एग्जैक्ट वही और रीजन है। सेकंड वाले में सर थोड़ा बैंड है। हाँ देखिए, मतलब जस्ट मैं आधा ड्रॉ करता हूँ इसको, जो बीच वाला फिगर है उसको आधा। ठीक है, जैसे हाँ। पेपर की विड्थ देखिए इतनी है, पर देखिए ये जो है, जो ये कौन सी स्लैंट लाइन है, स्लैंट लाइन सिर्फ इतना जा रही है ना। स्लैंट लाइन सिर्फ मान लीजिए यहाँ तक आ रही है, हमारे यहाँ तक आ रही है। तो अगर स्लैंट लाइन पूरी ऊपर तक होती तो मैं क्या करता, फिर मेरे को ऐसा ड्रॉ करना पड़ता। अ, ऐसे ड्रॉ करके बीच का फिगर, उसके बाद पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके बीच का फिगर पूरा यहाँ तक। तब देखिए ना, स्लैंट लाइन पूरी यहाँ तक जाती, ऊपर कॉर्नर तक जाती, तब ऐसा होता। पर इसमें ऐसा हुआ नहीं ना। इसमें देखिए जितना ये हाइट है उतनी ही तो स्लैंट लाइन की हाइट रहेगी। ठीक है, ये जितनी हाइट है ये इतनी स्लैंट लाइन की हाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से ही तो कट के हुआ है ना, कटिंग यहाँ पे हुई है, तो एट मैक्स यहीं तक जाएगा। अगर ये पूरी कटिंग यहाँ तक ऐसे अगर रहता फिगर, ये या ये रहता, तो तो भी ये फिगर आंसर नहीं होता। आंसर जैसे ये होता है, ऐसा एक फिगर बनता है, वैसा आंसर होता है। तो मेन रीजन यही है कि इसका देखिए जो मैं एक बार मिटा के अंतर देखिए, दोनों फिगर में सिर्फ इतना ही था कि जो स्लैंट लाइन है वो इसमें कॉर्नर तक जा रही है पूरे, और इस वाले में पूरे कॉर्नर तक नहीं, यहाँ तक। क्योंकि हमको देखिए इसके हाइट से मैच करना है, ये वाला जो हाइट है, क्योंकि यही कट के तो इस पे ओवरलैप हो रहा है ना, तो ये यहाँ तक ही आएगा एट मैक्स। समझ में आया सबको कि है किसी को डाउट कुछ? आ गया सर समझ। किसी को कुछ और है बोलना है अगर, या कोई और तरीका, या कोई डाउट, या कोई भी कुछ भी?